हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम कल की वीडियो में देख चुके थे कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक, आप इसको ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, सेल को डिस्कवर्ड किया था। तो आज की हम इस वीडियो में दोस्तों मुख्य रूप से सेल के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे कि सेल किस प्रकार की होती हैं, और जो मुख्य रूप से हमने सेल के अंदर के बारे में कि सेल किस प्रकार की होती हैं वो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आज हम उस एक्टिविटी के माध्यम से इस चीज़ के बारे में जानेंगे, डिफरेंट क्वेश्चनों को आंसर करेंगे। क्या सेल की साइज ऑफ सेल, क्या सेल का साइज, सभी सेल का साइज जो है कि सेम होता है? यदि सेम आपका प्लांट है, आपका कोई सेम प्लांट है, क्या उसमें डिफरेंट प्रकार की सेल पाई जाती हैं? डिफरेंट प्रकार की सेल पाई जाती हैं, यानी कि हमको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने हैं कि यदि आपके पास कोई सेम प्लांट है, क्या उसमें विभिन्न प्रकार की सेल पाई जाएंगी? और अच्छा, इसके अलावा यदि आपके पास सेम पार्ट है, किसी भी प्लांट का सेम पार्ट है, जैसे कि आपने किसी भी प्लांट का एक तना काट लिया, तो उसमें क्या सेम सेल होंगी या और डिफरेंट सेल होंगी? इस प्रकार के हम सभी प्रकार के इन क्वेश्चनों को देखेंगे मुख्य रूप से। और ये भी देखना है कि साइज भी देखना है सभी सेल्स का, साइज कैसा है, कि क्या आपकी सेल सेम साइज की रहती हैं और दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में भी एक एक्टिविटी, यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी में क्या आपको क्या क्या लेना है? आपको एक ऑनियन लेनी है। ऑनियन मीन्स आप जानते हो, प्याज लेना है। इसके बाद दूसरा जो एपरेटस है, आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोप लेना है, माइक्रोस्कोप। इसके बाद आपके पास एक स्लाइड होनी चाहिए। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड एक कांच की एक पतली आप प्लेट मान सकते हो, छोटी सी, जिस पर किसी भी वस्तु को रखा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप में लेंस के अंदर रखी जाती है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, फिगर में आपको क्लियर दिखा हुआ है कि कहाँ पे आपकी स्लाइड है, कहाँ आपकी जो है कि लेंस है और कहाँ आपको इसको रखना है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको प्रोसीजर में आपको ये करना है कि इस जो आपको ऑनियन ली हुई है आपने, उस ऑनियन को आपको ऑनियन में से, जैसा कि आपने देखा होगा, जो उसका एक पार्ट लीजिए ऑनियन का, यानी कि ऑनियन का आप एक हिस्सा ले सकते हो, जो आप छिलके निकालते हो ना ऑनियन के, उसके एक छिलका ले सकते हो, और उस पर से आप एक पतली सी एक लेयर उतारनी है आपको। इस पर से पतली सी लेयर निकालनी है, जो आपने देखी होगी, जो सफ़ेद सी लेयर होती है, उसको इस प्याज के कॉनकेव साइड से, यानी कि जैसे कि आप प्याज देखे होंगे, प्याज में इस प्रकार के छिलके बने रहते हैं। तो आपकी जो कॉनकेव साइड है, ये वाली साइड है, इस साइड से आपको एक थिन लेयर को निकालना है। और इस थिन लेयर के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी देर इसको वाटर में रखना है, थिन लेयर को वाटर में रखना है, जिससे ये क्या नहीं होगा, इट विल नॉट ड्राई, ये आपकी सूखेगी नहीं। तो सूखेगी नहीं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसी को ले करके आपको इस स्लाइड पे, यहाँ पे स्लाइड पे रख देना है, जैसा कि आप उधर डायग्राम में देख सकते हो। इस स्लाइड को फिर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। जब आप इसको दोस्तों माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हो, आपको डिफरेंट प्रकार की जो आप देख रहे हो, ये आपकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपने माइक्रोस्कोप से देखा है, आपको दिख रहे हैं कंपार्टमेंट टाइप दिख रहे हैं, कि आप यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के कंपार्टमेंट देख रहे हो ना, ये जो इनकी इस प्रकार की शेप है, तो ये आपको ऐसे जो है कि स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। यही दोस्तों आपकी इस ऑनियंस की सेल हैं। उसके आपको बीच में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, ये इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है ऑनियन का। तो आपने ये एक्टिविटी कर ली, आपकी समझ में आ गया कि जो है कि इस प्रकार की जो कि दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये आपकी सेल है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में जो आपको सेकंड प्रोसीजर करना है, सेकंड प्रोसीजर में आपको बिग साइज लेना है, इसी का बिग साइज ऑफ लेयर, इसी लेयर का आपको बड़ा साइज लेके चलना है। यदि आप इसी लेयर का बड़ा साइज लोगे और उसको स्लाइड पर रख दोगे, एंड पुट इट ऑन द स्लाइड, जब आपको इसको स्लाइड पर फिर कर दोगे, फिर आपको दोबारा से इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। तो आपको ऑब्जर्व करोगे तो फिर से ही यू विल सी सेम,
आपको ध्यान रखिएगा क्या, यू विल सी अगेन सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले क्या देखा था, पहले भी आपको ये कंपार्टमेंट टाइप डिब्बे दिखे थे, वो भी सेल थी। अब क्या आपने लेयर का साइज बड़ा किया, बट जो है कि आपको सेल का साइज उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन आपको ये निकल के आता है, सेम पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, सेम पार्ट ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट के हैज सेम साइज ऑफ सेल, सेम साइज ऑफ सेल कह सकते हो, या सेम टाइप ऑफ सेल भी आप कह सकते हो। आपकी इतना समझ में आ गया होगा। अभी इसमें क्या करना, आपने ये हिस्सा ले लिया, अब इसी एक्टिविटी को पुनः आपको रिपीट करना है ओनियन के दूसरे पार्ट के साथ। जैसा कि आप ओनियन की लीफ ले सकते हो, लीव्स के साथ इसी एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। यदि इसी एक्टिविटी को आप लीव्स के साथ रिपीट करोगे तो अब आपको डिफरेंट टाइप की सेल मिलेगी, डिफरेंट टाइप की सेल मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जब डिफरेंट टाइप की सेल दिखाई दे रही है तो इसका क्या मतलब है, जो डिफरेंट प्लांट होते हैं, प्लांट के डिफरेंट जो है कि हिस्से होते हैं, तो डिफरेंट उनके पास सेल्स डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे आपका कंक्लूजन निकलता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट हैज डिफरेंट सेल। जैसा कि आप यहाँ पे मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि ये तो आपकी, ये कौन सी थी, ये आपकी प्लांट सेल थी। इस एक्टिविटी को आप जो है कि ह्यूमन के साथ भी कर सकते हो, ह्यूमन की सेल के यानी कि एनिमल सेल के साथ कर सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको चीक होता है, गाल होता है ना, चीक के अंदर वाली साइड से, गाल के अंदर वाली साइड से एक स्पून से आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। स्पून की मदद से आप उसको स्क्रैप कीजिए, और आपको स्क्रैप कर लोगे तो आपके एक जो है कि उस पर सब्सटेंस आ जाएगा। आप सोच सकते हो कि जब चम्मच से आप नीचे से अपनी गाल को अंदर वाली साइड से खरोचोगे तो आप उस पर एक सब्सटेंस आ जाएगा, और सब्सटेंस को आप माइक्रोस्कोप में यू कैन सी इट इन माइक्रोस्कोप, आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की सेल मिलेंगी। यहाँ आप देखो, यहाँ भी आप जो है कि डायग्राम में देख सकते हो कि ह्यूमन की बॉडी में भी डिफरेंट प्रकार की सेल पाई जाती हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, लिख दूँ, जो ह्यूमन की बॉडी में जो सेल पाई जाती हैं, यहाँ आप देख सकते हो। आपकी बोन सेल होंगी, बोन सेल डिफरेंट प्रकार की होती हैं, नर्व सेल डिफरेंट प्रकार की होती हैं। इसके अलावा आपके पास और भी सेल्स होंगी, ब्लड की सेल अलग प्रकार की होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किसी भी ह्यूमन की पार्ट में भी डिफरेंट प्रकार की सेल पाई जा सकती हो। इनके साइज भी डिफरेंट हैं, शेप भी डिफरेंट हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो सेम पार्ट होता है किसी भी प्लांट या एनिमल का, उसमें सेम सेल्स होती हैं, बल्कि डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे कि पैर में अलग प्रकार की सेल होंगी, ह्यूमन में ब्लड में अलग प्रकार की सेल्स होंगी, और उसमें शेप एंड साइज भी डिफरेंट प्रकार के होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप इतना ही समझिए, कल हम सेल के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।